आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। तो फाइनली आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे और आपको कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश जैसा कि जो आपके प्रवेश पत्र मिले होंगे उसमें भी दिया गया है, तो उसी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम सेंटर पे कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उससे पहले ही हम इन सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। जो भी लोग जुड़े हैं वो अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। एडमिट कार्ड, जो भी आपने अपना एडमिट कार्ड उम्मीद करती हूँ सभी ने निकलवा लिया होगा और उसी के पीछे ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो उसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और जो जो उसमें बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे। अपनी प्रिपरेशन आप एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके रख लेंगे, जैसे कि आईडी प्रूफ है, ठीक है ना, और अपना प्रवेश पत्र है, आईडी प्रूफ साथ में एक ले ही जाना है, वो से अनिवार्य होता है। और अपनी बॉल पॉइंट ब्लैक या फिर ब्लू, ठीक है ना, यहाँ पर शायद दिया है काली, यानी कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाना है, ब्लू नहीं लेके जाना है। तो आप इसको अभी हम ध्यान से पढ़ते हैं तो बताएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को पहचान पत्र, ठीक है ना, प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को पहचान पत्र यानी कि आईडी प्रूफ लाना बिल्कुल अनिवार्य है। परीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपने पास आधार कार्ड भी रखना है, जो मांगे जाने पर अभ्यर्थी तुरंत प्रस्तुत कर सके। यानी कि आपको अपना प्रवेश पत्र ले जाना है और उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड भी रखना है अपने पास। और जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर जो फ़ोटो लगी हुई है, अगर वो हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है तो उसे वो कर लें, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको केवल काली पेन लेके जाना है, यानी कि ब्लैक इंक का बॉल पॉइंट पेन साथ लेके जाना है, और इसको आप विशेष ध्यान देंगे। बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म फिल करने में गलतियां कर देते हैं, तो आप अपना रोल नंबर विशेष रूप से ध्यान दे के भरेंगे, जिससे क्या होता है कि आप एग्ज़ाम दे के तो चले आते हैं लेकिन बाद में आपका रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। तो विशेष ध्यान देंगे। रोल नंबर आपको एकदम सही भरना है। उसके लिए आप जो मार्केट में आपको मिलता है, यानी कि जो आपकी OMR शीट मिलती है उसी टाइप से मार्केट में भी मिलता है प्रैक्टिस वर्क के लिए, तो आप एक दो ठो लेके फिल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है ना। और फाइनली आपने प्रिपरेशन तो कर ही लिया होगा और अब नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, उन्हीं चीज़ों को बस रिवाइज़ कर लीजिए और फिर ध्यान में रखिएगा। और वहाँ पर जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम अपने OMR शीट को अच्छे से फिल करेंगे, उसको थोड़ा सा टाइम दे के देख लेंगे, क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर पर अपना रोल नंबर, ठीक है ना, अपना नाम और रोल नंबर आप अच्छे, यानी नाम तो फिल नहीं करना होता। तो उसके बाद क्या करेंगे कि आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जितने भी क्वेश्चन एकदम क्लियर आ रहे हैं कि हाँ ये सही है, उसको आप सबसे पहले गोला फिल करेंगे, ठीक है ना। मेरी इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आप पहले जो चीज़ें आपको आ रही हैं उनको आप पहले फिल कर लेंगे, फिर आपको जो चीज़ें रह जाती हैं, नहीं समझ आता क्वेश्चन, तो उसको आप थोड़ा सा सोच विचार करके फिल करेंगे। यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी रखिए कि हमने जो पढ़ा है वैसा ही पेपर में आएगा, ठीक है ना। यानी कि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल भी आपको घबराहट नहीं लानी है मन में। बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, तो अगर वो अपनी तैयारी अच्छे से भी किए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा घबराहट की वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनके। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो उनको तो कुछ पता भी होता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको कुछ नहीं पता होता है। तो विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे, अपना रोल नंबर सही फिल करेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे भी, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या ले जाना है आपको, हम उसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहले आपको अपना प्रवेश पत्र, आज आप अपना प्रवेश पत्र रख लीजिएगा शाम को, और शाम को क्या अपना प्रवेश पत्र ध्यान से रख ही लीजिएगा, और उसके साथ एक काली पेन रख लीजिएगा जो कि बॉल पॉइंट पेन होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक अपना आईडी प्रूफ रखना है, जिसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो उसकी एक यानी कि आपको ओरिजिनल रखना है और एक उसकी फ़ोटो कॉपी भी साथ में रखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि आप अपने साथ मोबाइल जैसी चीज़ें जो भी हैं, यानी कि मानचित्र, ग्राफ शीट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल्स, पुस्तक, नोट्स, कागज़, कोई भी कीमती सामान, ठीक है, ऐसे सामान आप सेंटर पे नहीं ले जाएंगे जो कि आपको बाधक होंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। तो आप मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ये सभी चीज़ें नहीं ले जाएंगे। हाँ, अगर मोबाइल आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि आपको आवश्यकता है उसकी, तो बिल्कुल आप मोबाइल ले जाइए, लेकिन वहाँ जहाँ पे भी जमा होता हो मोबाइल, तो वहाँ पे आप जमा कर दीजिएगा और बाद में आप अपना मोबाइल ले सकते हैं, ठीक है ना। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और इन चीज़ों को ध्यान से रखेंगे, वरना स्टूडेंट को वापस भी किया जाता है। तो आगे और भी देखते हैं इन्होंने क्या बताया है यहाँ पर। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान भी नहीं करना होता, ठीक है ना। अपने ही पेपर को आप ध्यान देंगे और उसी को अच्छे से फिल करेंगे। और अंतिम आधे घंटे में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, आपके जो प्रवेश पत्र होंगे उनके पीछे ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसको आप ध्यान से एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपके जैसे बाई चांस गलत हो गए, तो बिल्कुल आप उस पर वाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़, इन सब चीज़ों का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के नंबर नहीं गिने जाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन गलत ना होने पाए, और पॉजिटिव रहिएगा तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन भी सही होंगे। फिर परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी दशा में केंद्रीय परीक्षा कक्ष में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो आप समय का बहुत ख्याल रखेंगे और टाइम से सेंटर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा घर से आप पहले ही निकलेंगे, क्योंकि कोई भी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आप टाइम का ध्यान रख के पहले ही निकलें अपने घर से। और सेंटर को भी आप अगर जैसे, वैसे तो अभी सभी का सेंटर ज़िले में ही है, यानी जो जहाँ पर है उसके ज़िले में ही सेंटर है, तो इससे लोगों को सुविधा होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। OMR शीट में एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि OMR शीट जो होती है ये आपकी 3 प्रतियों में दी जाती है। तो इसकी एक मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी होती है, ठीक है ना, और एक बोर्ड की कार्बन कॉपी होती है, जो कि एक अभ्यर्थी के लिए कार्बन कॉपी होती है, और एक वहाँ पर आपको जमा करना होता है साथ में। तो इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र समाप्ति के बाद उत्तर पत्र की मूल प्रति एवं बोर्ड की एक कार्बन प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंप देना है। तो इसको आप ध्यान देंगे। और ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें हैं आप कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे कि फेस मास्क, कवर, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे और निश्चित ही आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करिए, और एग्ज़ाम में भी आप बेस्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।